और पटना से बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच में फिर से गोलीबारी की घटना हुई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से पीएमसीएच परिसर थर्रा गया। आपसी रंजिश में कैंपस में ही तीसरी बार फायरिंग हुई है। दोपहर में गोली मारकर युवक को घायल किया गया था और बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की है। एक महिला और पुलिसकर्मी को यह गोली लगी। पुलिस छावनी में पीएमसीएच परिसर तब्दील है। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से, पीएमसीएच में एक बार फिर से गोलीबारी की खबर और बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी फायरिंग की है, जिसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और पूरा पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा परिसर, वहां मौजूद लोग, इलाज करा रहे लोग, उनके परिजन सभी दहशत में आ गए कि हो क्या रहा है। और दोपहर में गोली मारकर युवक को घायल किया गया था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। बदले की कार्रवाई में दूसरे गुट ने भी हमला किया है। एक महिला और पुलिसकर्मी को गोली लगी है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में पूरा परिसर, पीएमसीएच परिसर छावनी में तब्दील है। पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी जो पीएमसीएच में इलाज करा रहे लोग हैं या फिर जिन लोगों के मरीज अंदर भर्ती हैं, वो डरे हुए हैं। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अभी तक पुलिस को यह गुत्थी समझ में आई कि किसने हमला किया और बदले की कार्रवाई किसने की? आज पीएमसीएच में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोपहर में एक युवक को गोली मार दी गई थी और अभी से थोड़ी देर पहले एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बातों पर यकीन करें तो 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है और ये काटा वार्ड है जहाँ पर मरीजों का इलाज कर रहा है। यहाँ पर और कोई जानकारी मिली दो लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है। एक पुरुष है और एक महिला है, जिन्हें अभी इमरजेंसी में भेजा है। यानी पीएमसीएच कैंपस में आज 3 लोगों को गोली लगी है और ये इमरजेंसी में भेजा है। यानी पीएमसीएच कैंपस में आज 3 लोगों को गोली लगी है और ये हाल तब है जब पीएमसीएच में कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग एक दूसरे गम में डूबे हुए हैं। लेकिन जो अभी बात सामने आई है, एम्बुलेंस को के भाड़े को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जो गार्ड है और जो दूसरे लोग ये बता रहे हैं और पूरे कैंपस को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, देखिए यहाँ पर पुलिस की जीप लगी हुई है। इसके अलावा ठीक इसके बगल में दूसरी जीप है और कई पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर, स्पेशल फोर्स के भी जो जवान हैं उनको यहाँ बुलाया गया है। कई थानों की पुलिस टीम को बुलाई गई है और पुलिस जो है वो छापेमारी भी कर रही है। क्योंकि अप्रत्याशित घटना है, यह घटना उस वक्त घटी है जो पटना के डीएम और एसएसपी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में भाग ले रहे थे और वहीं पर तिरबहुर जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसके थानाध्यक्ष, टाउन डीएसपी और दूसरे जो थानाध्यक्ष थे वो मौजूद थे उस मीटिंग में। उसके बाद मीटिंग छोड़कर ये लोग आए हैं। छापेमारी चल रही है, जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए। संजय, ठीक है, बड़े अधिकारी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या इस प्रीमाइसेस में, इस परिसर में पुलिस की व्यवस्था नहीं होती तो जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए टीओपी बगल में तिरबहुर थाने का टीओपी है। पीएमसीएच कैंपस के लिए टीओपी भी बनाया गया है, लेकिन पुलिस का शायद खौफ नहीं है, तभी तो यहाँ से 5 कदम की दूरी पर टीओपी है और वहाँ पर हर वक्त पुलिस की तैनाती होती है। उसके बावजूद ये हाल है पीएमसीएच का। तो पीएमसीएच क्या वाकई में पीएमसीएच में गुंडा राज चलता है? देखिए लगातार कई खबरें चली कि यहाँ पर कई नेक्सस है, कई जो यहाँ पर संगठित लोग हैं वो कई तरह से यहाँ पर जाने वाले मरीजों का भयादोहन करते हैं, शोषण करते हैं और उनका सीधा संबंध अपराध जगत से भी होता है और ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह की हिमाकत करने से वो गुरेज नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस का भी खौफ उनमें नहीं है, तभी इस तरह की बड़ी घटना जो है। अब क्या पटना पुलिस ये पता लगा पाई है कि जिन्होंने हमला किया कौन थे ये लोग? उनके बारे में कोई सुराग अभी तक मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर पीएमसीएच के जो लोग हैं और जो गार्ड हैं उनसे बातचीत हुई है पुलिस अधिकारियों की। उसके बाद अभी से यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो एक क्वार्टर है वहाँ पर पुलिस की छापेमारी चल रही है और पुलिस अधिकारी जो है अभी फिलहाल अपने को छापेमारी में व्यस्त होने का दावा कर रहे हैं। फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं। वो देखना होगा जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई अगर किया गया तो उसकी गिरफ्तारी कैसे संभव। आपने कहा कि 5 कदम की दूरी पर टीओपी है, जरा हम उस तरफ अपना कैमरा ले आ सकते हैं, दिखा सकते हैं? संभव है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा पर्सन अजय अगर संभव हो तो उठाएं। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक यहाँ पर टाटा वार्ड है, हमारे सामने टाटा वार्ड है। टाटा वार्ड के ठीक बगल में टीओपी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और फायरिंग हो रही होगी तो बिल्कुल टीओपी में कई पुलिस अधिकारी रहते हैं, कई पुलिसकर्मी रहते हैं।
शायद उनका खौफ नहीं रहता है, और यही कारण है कि इस तरीके से असामाजिक तत्व हो या गुंडा तत्व हो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बताइए पीएमसीएच में कैसा माहौल है, कोविड मरीज भर्ती हैं, अटेंडेंट भर्ती हैं, और वहां पर इस तरीके से अगर असामाजिक तत्व अपने करतूतों को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। डीएम एसपी साहब मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधी जो है उनका मनोबल किस कदर पर तो क्या एक्शन अभी तक हुआ है संजय एक्शन क्या हुआ है? चलिए उनकी मीटिंग तो खत्म नहीं हुई होगी, लेकिन जिनकी तैनाती थी, जिस टीओपी के अंदर उनकी तैनाती थी, क्या एक्शन हुआ? देखिए छापेमारी चल रही है, एक्शन की बात अभी नहीं है। प्रायोरिटीज बात की है कि जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि बड़ी घटना घट गई है। एक माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं, तमाम लोग हैं, और पीएमसीएच में क्या हालात है ये किसी से छिपा हुआ नहीं इस कोरोना काल में। तो फिलहाल पुलिस जो है सिचुएशन को टैकल करने में लगी है। पुलिस छावनी में जरूर तब्दील कर दिया गया, कई थानों की पुलिस टीम, कई अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और कोशिश इस बात की है कि पहले माहौल को शांत किया जाए और जो आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जिप्सी वहां पर दिखती है। हमने कैमरे में देखा संजय, हम जरा दिखाना चाहेंगे दर्शकों को भी कि देखिए वहां पर क्या इंतजाम है, और आनंद फानन में वहां जिप्सी तो पटना पुलिस की नजर आती है, लेकिन वहां कोई मौजूद है जो बता पाएंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है और अब क्यों जागे हैं जब घटना हो चुकी? देखिए जो सीनियर ऑफिसर है वो एसएसपी की छोड़ दे तो वो मीटिंग में है, लेकिन बाकी के जो सीनियर ऑफिसर सिटी सेंटर जिनका जुडिक्शन है उनको मैंने 5 बार कम से कम फोन लगाया, एक बार भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई फोन उठाने की। पिरबहर थाना अध्यक्ष रिजवान अहमद वो फोन नहीं उठा रहे हैं, टाउन डीएसपी का भी यही हाल है। फिलहाल वो अपने को व्यस्त होने का हवाला दे रहे हैं और कहना है कि अभी छापेमारी चल रही है और जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ना प्रायोरिटी है। देखना प्रायोरिटी इस बात की है तो वो कब तक पकड़ा जाता है, यही सबसे बड़ी बात होगी। ठीक है, आप फोन नहीं पिक कर रहे हैं, वस्तु स्थिति जो वो नहीं बता रहे हैं, और ये जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जरा इनसे बातचीत हो पाएगी? बता पाएंगे क्या हो रहा है अभी फिलहाल, या फिर जिप्सी लगाकर सभी लोग फिर मीटिंग में जुट गए हैं? देखिए कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ पर आपको दिखाएं हम, जो कई पुलिस अफसर जो हैं वो हैं वहाँ पर, जरूर है सब इंस्पेक्टर जो हैं वो अभी वहाँ जाने में असमर्थ हो चुकी। ट्राइपोड पे कैमरा है और लाइव व्यू भी है, थोड़ी परेशानी है अभी, लेकिन मैंने इनसे बात की है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हो रहा। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो अधिकारियों का इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि वो यहाँ आ जाए तो हम लोग आकर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ बताने को तैयार नहीं है। मतलब ये है संजय कि जब संजय एक छोटी सी बात पर यहाँ फायरिंग हो जाती है, एक छोटी सी बात पर यहाँ खून बहाया जाता है, तब तो यहाँ डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी के परिजन अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, किसी कारणवश अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तब तो यह गुस्सा फूट पड़ेगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी और फायरिंग अंदर तक पहुंचेगी, खून खराबा होगा, डॉक्टर निशाने पर आएंगे। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि अगर पुलिस प्रॉम्प्ट रहती, अपने दायित्व को रिस्पांसिबिलिटी को लेकर मुस्तैद रहती, एक्टिव रहती, तो शायद एनएमसीएच में भी जो घटना हुई है वो नहीं होती। तो पुलिस की अपनी कार्यशैली और पुलिस अपनी कार्यशैली से सुधर जाए ये मुमकिन नहीं लगता। जिप्सी से सटकर ओट लेकर जो खड़े हैं पुलिसकर्मी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। अगर इनके सामने अभी भी धाएं धाएं हो जाए, सबसे पहले खुद को बचाएंगे, उसके बाद ओट में अपनी राइफल को रखेंगे, तब सोचेंगे कि ऑर्डर आया कि नहीं। आप देखिए यहां पर जो स्थिति है संजय में दिखा पा रहे हैं, यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती अभी की गई है और कुल मिलाकर अभी जो 4 से 5 या फिर 10 जवान यहां पर दिख रहे हैं, यह घटना के बाद की तस्वीर है। और ऐसे में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें किसी की जान चली जाए, तो पहले आरोपी के पीछे पूरी गाड़ी लगा दी जाएगी और उसके बाद यह कहा जाएगा कि वो प्राथमिकता में है। यानी कि सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता यह है कि घटना हो जाए और उसके बाद अपराधियों के पीछे हमारी पुलिस लग जाए, जो बिल्कुल गलत है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच पे दोपहर में फायरिंग हुई, कुछ ऐसे निशान है जिसे हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। पीएमसीएच में शाम को फिर से जो गोलीबारी हुई, 2 जगहों की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और परिसर की तस्वीरें हैं, और दोनों 2 समय की हैं। एक दोपहर की तस्वीर है, एक शाम की तस्वीर है। अंतर बस इतना है कि पहली तस्वीर में पुलिस नजर नहीं आती, दूसरी तस्वीर में पुलिस और उनकी गाड़ी नजर आती है। लेकिन डरे हुए माहौल में, सहमे भरे माहौल में जो मरीज के जो परिजन हैं, जो दिखाने दूर दराज के इलाकों से आए हैं, उनमें डर व्याप्त है कि पता नहीं अब कब गोली चल जाए। तो जो हालात बन रहे हैं उसमें